नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम नया पाठ पढ़ रहे हैं, 8वां पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ का नाम है प्रदूषण। पहले हम पाठ शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि आपके पोर्शन में कौन कौन सा पोर्शन कट हुआ है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, जहाँ पर आपको जो पार्ट में नहीं पढ़ना है, 25% जो पोर्शन कम हो गया है उसको मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया है। तो इस पेज पे देखिए, ये इतना पोर्शन आपको 5 लाइन नहीं पढ़ना है, नीचे की ये 3 लाइन नहीं पढ़ना है। इसके बाद अगला है आपका इस पेज पे नीचे का इतना नहीं पढ़ना है। इस पेज पे 56 पेज पर इंटरनेट मेरा मित्र, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। इस पेज पे पूरा पढ़ना है। इस पेज पे देखिए बॉक्स में जितना है ये सब नहीं पढ़ना है आपको। इस पेज पे पूरा पढ़ना है, इस पे भी पढ़ना है और इस पे भी पढ़ना है। अब बच्चों हम पाठ शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है प्रदूषण है। परिसंस्था को हानिकारक ऐसे प्राकृतिक पर्यावरण का दूषितीकरण अर्थात प्रदूषण होता है। परिसंस्था को हानि पहुंचाने वाले और प्राकृतिक पर्यावरण जिसके कारण दूषित हो जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं? प्रदूषण कहते हैं। आपके आसपास कहाँ कहाँ प्रदूषण दिखाई देता है? आपने देखा होगा पानी का प्रदूषण दिखाई देता है, गाड़ियों का धुआं जो होता है उसके कारण प्रदूषण दिखाई देता है। फिर इसके अलावा जो कारखाने, औद्योगिकरण है, कारखानों से धुआं निकलता है, इसके कारण प्रदूषण होता है। अब प्रदूषक जो है क्या होते हैं? परिसंस्था के प्राकृतिक कार्य में रुकावट उत्पन्न करने वाले अजैविक और जैविक घटकों पर हानिकारक परिणाम करने वाले घटकों को प्रदूषक कहते हैं। अजैविक घटक मतलब हवा, मिट्टी, पानी, और जैविक घटक अर्थात वनस्पति, प्राणी, मनुष्य, इन पर हानिकारक परिणाम करने वाले जो घटक होते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। ये प्रदूषक जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रदूषक होते हैं और दूसरे मानव निर्मित प्रदूषक होते हैं। प्राकृतिक प्रदूषक प्रकृति के नियमानुसार कालांतर में धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत मानव निर्मित जो प्रदूषक होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर दूसरा चित्र दिखाया है, मेरे बच्चों मुझे बचाओ, पृथ्वी कह रही है। देखिए यहाँ पर कितनी साफ सुथरी पृथ्वी है, और अब जो है पृथ्वी कैसी होती जा रही है? प्रदूषित होती जा रही है। वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, जिसके कारण पृथ्वी दूषित होती जा रही है। और इसीलिए और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मनुष्य ही है। इसीलिए पृथ्वी की तरफ से ये कहा गया है कि मेरे बच्चों मुझे बचाओ। प्रदूषण अगर ऐसा ही बढ़ता रहा तो ये प्राकृतिक पर्यावरण के लिए तो हानिकारक है ही, बल्कि मनुष्य के लिए, प्राणियों के लिए भी जो है उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये प्रदूषक बच्चों कौन कौन से होते हैं? ये प्राकृतिक प्रदूषक होते हैं और मानव निर्मित प्रदूषक होते हैं। अब थोड़ा सोचिए कि प्रदूषक विघटनशील होते हैं या अविघटनशील होते हैं। ये प्रदूषक जो होते हैं, जो प्राकृतिक प्रदूषक होते हैं, वो विघटनशील होते हैं, कालांतर में वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो मानव निर्मित प्रदूषक है वो अविघटनशील होते हैं और आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। अब ये प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? एक तो जो है वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। अब ये प्रदूषण काय के कारण होते हैं? प्राकृतिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, देखिए वायु प्रदूषण मतलब हवा का प्रदूषण होता है। प्राकृतिक वायु प्रदूषण के कारण कौन से हैं? एक प्राकृतिक कारण होता है और एक मानव निर्मित कारण होता है। यहाँ पर प्राकृतिक कारण में क्या देखिए, ज्वालामुखी का विस्फोट है। ज्वालामुखी विस्फोट से ठोस, द्रव, गैसीय पदार्थ बाहर निकलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड है, हाइड्रोजन,
वाष्प, धूल के कण, ये सब वायुमंडल में मिलते जाते हैं और वायु प्रदूषण होता है। फिर दूसरा आता है भूकंप होता है। फिर रेगिस्तान में धूल भरी आंधी आती है। भूकंप के कारण भी जो है भूगर्भ से विषैली गैसें, पानी की वाष्प बड़ी मात्रा में हवा में मिल जाती है। रेगिस्तान में जो धूल भरी आंधी आती है उससे मिट्टी है, सूखी पत्तियां, परागकण, सूक्ष्म जीव हवा में मिश्रित हो जाते हैं। दावानल है, ये देखिए यहाँ पर दावानल मतलब जंगल में जो लगी प्राकृतिक आग होती है उसको बोलते हैं दावानल कहते हैं। तो दावानल के कारण जब आग लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, धुआं वातावरण में मिल जाता है। सूक्ष्म जीव हवा में मिश्रित होने के कारण जो है गाजर घास, कुछ जीवाणु, कवकों के बीजाणु हवा में मिश्रित हो जाते हैं। इसके बाद आता है मानव निर्मित प्रदूषण। मानव निर्मित प्रदूषण जो है क्या होता है, ईंधनों का उपयोग किया जाता है, उससे भी जो है पत्थर का कोयला है, लकड़ी है, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, वाहनों में जो पेट्रोल उपयोग में लाया जाता है, इससे भी जो है हवा में प्रदूषण होता है। ठोस कचरा है, कृषि अवशिष्ट है, बगीचे का कचरा है, खुले में जलाने से हवा का प्रदूषण होता है। फिर औद्योगिकरण होता है। यहाँ पर देखिए औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण के कारण कारखानों से प्रचंड मात्रा में धुआं बाहर निकलता है। गंधक की राख, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सरकी का चूर्ण वातावरण में मिश्रित होने के कारण हवा प्रदूषित होती है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा, परमाणु विस्फोट जो होते हैं, परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, प्लूटोनियम, इन तत्वों के उपयोग के कारण किरणोत्सर्जन होता है। किरणें अदृश्य विकिरण निकलती हैं हवा में, जिसके कारण हवा प्रदूषित होती है, जिसका मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अब बच्चों हम देखेंगे हवा के प्रदूषक कौन से हैं, इसके स्रोत कौन से हैं और इसका क्या परिणाम होता है। तो हवा के प्रदूषक में सबसे पहला आता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 जिसे कहते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है, कारखानों से निकलती है। जिस स्थान पर कोयला जलाया जाता है, खनिज तेल जलाया जाता है, ये ईंधन जब जलते हैं तो इनसे सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, एक विषैली गैस होती है। अब इसका परिणाम क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आंखों में जलन होती है, श्वसन मार्ग में जलन होती है, इसके बाद कफ की निर्मित होती है, खांसी आती है, थकान महसूस होती है, ये दुष्परिणाम होते हैं। दूसरा आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसको बोलते हैं। इसके स्रोत कौन से हैं, वाहन और वाहनों में और कारखानों में जो ईंधन जलाए जाते हैं उससे जो धुआं निर्मित होता है, अगर अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निर्मित होती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या परिणाम होता है, रक्त में ऑक्सीजन की धारण करने की क्षमता कम हो जाती है उसके कारण। ठीक है। इसके बाद आता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाहनों के धुएं में होते हैं और इसके कारण फेफड़े और श्वसन मार्ग में जलन होती है। इसके बाद है धूल के कण। धूल के कण उद्योग धंधों से, वाहनों के धुएं से भी निकलते हैं और इसमें सिलिकोसिस रोग हो सकता है। इसके बाद आता है कीटाणुनाशक। कीटाणुनाशकों की निर्मित जहाँ पर होती है और उसके उपयोग, कीटाणुनाशकों का उपयोग काय के लिए किया जाता है, कीटाणुओं को, जंतुओं को मारने के लिए किया जाता है। फिर ये कीटाणुनाशक अगर वनस्पतियों पर भी छिड़के जाते हैं तो ये पानी के साथ मिलकर पानी के स्रोतों में पहुंच जाते हैं, मिट्टी में पहुंच जाते हैं और फिर वनस्पतियों तक भी ये पहुंच सकते हैं ज्यादा मात्रा होने पर। इससे मानसिक और दीर्घ श्वसन के कारण आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है उसके कारण। इसके बाद अगला आता है मीथेन। मीथेन जो है कारखानों से निकलने वाली गैसों का रिसाव होता है, उसमें मीथेन पाई जाती है। इससे विष बाधा हो सकती है, त्वचा रोग हो सकते हैं,
त्वचा का कैंसर हो सकता है, दमा हो सकता है, श्वसन संस्थान के विकार हो सकते हैं। मतलब अधिकांशतः जो वायु प्रदूषक होते हैं उनसे श्वसन संस्थान से संबंधित बीमारियां होती हैं। इसके बाद हमारा आता है हवा प्रदूषण का वनस्पति और प्राणी पर होने वाला क्या परिणाम होता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं वनस्पति पर कौन सा परिणाम होता है। वनस्पतियों के जो पत्ते होते हैं उसमें पर्णरंध्र पाए जाते हैं, तो ये पर्णरंध्र बंद होते हैं और अब जब पर्णरंध्र बंद होंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। वनस्पतियों की वृद्धि में रुकावट होती है, पत्तियां गिरने लगती हैं, पत्तियों का पीला पड़ना, ये सब वनस्पतियों पर दुष्परिणाम होते हैं हवा प्रदूषण के। और प्राणियों के लिए श्वसन पर विपरीत परिणाम होता है, आंखों में जलन होती है, इस तरह का परिणाम दिखाई देता है। आज हम इतना ही पढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद जो है अगला भाग अगले लेक्चर में लेते हैं। धन्यवाद।